हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में दिया गया है। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसको हम समझते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में हैं या 12th में 11th से आप 12th में गए हैं, अभी नए स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको पहले पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसके एनसीईआरटी बुक का ये न्यूमेरिकल है। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, यानी कि आपको निकालना है यहाँ पर फोर्स एफ। बल को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक नियम है जिसका नाम है कूलाम का नियम, ठीक है। उसी फार्मूले पर ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये सॉल्व होगा। तो देखिए जैसे है क्वेश्चन आपका कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बताया कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पहले न्यूमेरिकल को पढ़ें, जो कुछ वैल्यूज दी गई हैं उनको लिखें, ठीक है। तब आप लोगों को फार्मूला लगाना है। तो देखिए जो जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, यानी कि मैं एक चित्र की सहायता से आपको समझाता हूँ। ये दो यहाँ पर आवेश हैं, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, ठीक है। दो आवेश हैं, देखिए इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला आवेश ये है, मान लीजिए Q1 है, ठीक है। ये आपका Q2 है, ठीक है। Q1 का मतलब पहला आवेश, Q2 का मतलब दूसरा आवेश। दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब आपको करना क्या है, दोनों आवेश की वैल्यू भी दी गई है। पहला आवेश है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, सभी को पता होगा। और दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम का। तो देखिए ये आपका पहला ए दूसरा आवेश है, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब पूछा जा रहा है कि आपको उनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है, उसको निकालना है। तो इसी के संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया था जिसको हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। तो जो जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए हमें दिया गया है यहाँ पर आर, ये क्या है 30 सेंटीमीटर दूरी है, तो दूरी को हम लोग नोट करते हैं आर से। आर हमें दिया गया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में अगर आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो आपको 30 को 100 से भाग देना होगा, ठीक है। क्या करना है, 30 को 100 से भाग दे देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा फाइनली, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो जब आप 30 को 100 से भाग देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.30 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए 100 से हम भाग देंगे तो 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही किया है, ठीक है। तो दूरी हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। अब देखिए हमें क्या करना है, छोटे गोलों पर क्रमशः पहले गोले पर पहला आवेश है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे Q1, पहले आवेश को डिनोट करेंगे Q1 से। Q1 इक्वल टू है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। ये पहला आवेश है, ये वाला आवेश पहला आवेश, ठीक है। अब Q2 हमें Q2 भी दिया गया है। Q2 कितना दिया गया है, देखिए 3 × 10⁻⁷ कूलाम, तो 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये पहला आवेश है, दूसरा आवेश है, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब हमें निकालना है क्या, उनके बीच कितना बल होगा, यानी कि पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच बल, ये हमें निकालना है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, दो आवेशों, कोई अगर वायु में रखे दो आवेश जो हैं उनके बीच लगने वाले बल के संबंध में जो कूलाम जी हैं उन्होंने एक नियम दिया था, ठीक है। उनका हम सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर, तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार एक फार्मूला है उनका F इक्वल टू, ठीक है, सभी को पता भी होगा 1/4πε0 Q1 Q2 /r², ठीक है। ये एक फार्मूला है, इनका नियम क्या था,
तो कूलाम जी का नियम था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, जैसे ये आपके हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, देखिए Q1 Q2, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। तो ये कूलाम जी ने नियम दिया था, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यूज को रख देते हैं, F = 1/4πε0, ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहीं पर वैल्यू रख देते हैं, तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 ऊपर दिया गया है, देखिए 2 × 10⁻⁷, ठीक है। Q2 की वैल्यू है हमारी 3 × 10⁻⁷, ठीक है, ये 2 गुणे है 3 गुणे अपान R की वैल्यू हमने ऊपर निकाला है, देखिए यहाँ पर 0.30 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे 0.30। अब इसका स्क्वायर हमें करना है क्योंकि R स्क्वायर है, दूरी का वर्ग है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए F = इनका हम गुणा कर देते हैं 9 का 2 से और 3 से, तो 9 दूनी 18, 3 54, ठीक है। तो 54 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻⁷ है, ये -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 7 और 7 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 10⁻⁻14, ठीक है। 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14, लेकिन आपका जो चिन्ह है वो माइनस ही रहेगा, ठीक है, अपान 0.30 का होल स्क्वायर। तो 0.30 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, 0.9, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, समझ में आया। जब हम 0.30 का, इधर मैं समझा देता हूँ, 0.30 गुणे 0.30, इसका मतलब क्या हुआ, 0.30 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार हमें 0.30 से गुणा करना है, तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो आपका 0.09 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, F = हो जाएगा, ये 54 आपका ऐसे रहेगा, 10⁻9 है, ये 14 है, तो जो माइनस वाला अंक है वो बड़ा है, तो क्या होगा, 9 में से 14 घट जाएगा, 14 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 5, लेकिन जो बड़ा है उसी हम चिन्ह को लेंगे, तो -5, ठीक है, अपान 0.09 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे, अब देखिए 9 हमने लिखा, 9 के बाद कितना अंक है, 1 2, ठीक है, फिर पॉइंट दशमलव लगा है, तो जितना अंक हमने लेफ्ट में हम गए हैं उतना हम घात में ऐड कर देंगे, तो 10⁻−2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इधर गए हैं, ठीक है, तो हमें ऊपर -2 करना है। अगर मान लीजिए हमें इस प्रकार से जाना होता, 900 होता, तो हम 9 × 10⁻2 लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लेफ्ट में गए तो हमें -2 लिखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 9 का 9 9 6 54, ठीक है, तो आपका आ जाएगा F = 6 × 10⁻−5। अब जो -2 है ये ऊपर जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस, नीचे 2 है माइनस में, ऊपर जाएगा तो इसका जो घात होगा वो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻2, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब F = आपका हो जाएगा 6 × 10⁻5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है तो आंसर माइनस में ही होगा, ठीक है, तो घात पर क्या होगा, माइनस होगा, तो 6 × 10⁻−3 और बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका दो आवेशों के बीच जो बल है वो निकल चुका है। तो आप कह सकते हैं कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश हैं, तो उनके बीच 6 × 10⁻3 न्यूटन बल लगेगा, ठीक है। अगर पूछा जाए किस प्रकार का बल लगेगा, तो वो लगेगा प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण, एक आकर्षण होता है एक प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका यहीं पर सॉल्व हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये न्यूमेरिकल, क्या आपको पहले से ही कूलाम का नियम पता था? अगर नहीं पता हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर कूलाम के नियम को डीपली समझ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सर्च करना है कि कूलाम का नियम बाय शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोग सिलेबस, मैं आपको पहले इस चैप्टर को भी पढ़ा चुका हूँ तो उसको भी आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और न्यू सिलेबस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसी प्रकार के आपको थ्योरीज, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस सब कुछ इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।